हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज है 5 दिसंबर 2022 और हम देखेंगे आज द हिंदू और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जैसे द इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी हुई हमारे एग्ज़ाम इस ओरिएंटेड जो करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमारी लोकेशन ही ऐसी है जहाँ पे आपको थोड़ी नॉइस मिलेगी। तो प्लीज़ माफ़ कीजिए, हमारे कंटेंट पे ध्यान दीजिए। और अगर हो सके, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, पहला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में लॉन्च किया गया था और अमेंडेड किया गया था 2022 में। अमेंडेड इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें एडिशनल जो है ना फोर्टनाइट ऐड करना था, ताकि क्या हो सके कि इलेक्टोरल बॉन्ड की सेल हो सके। क्योंकि 2018 में जो लॉ बना था ना इलेक्टोरल बॉन्ड, उसमें आपको पता होगा कि एक प्रेस्क्राइब्ड जो है ना एसबीआई ब्रांच जो फिक्स नंबर ऑफ 29 है कंट्री में, वहीं से इस पार्टिकुलर इलेक्टोरल बॉन्ड की इनकैशमेंट हो सकती है और वहाँ पे इशू भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो ओरिजिनली जो है ना ये स्कीम साल में 4 बार आता है, जैसा आपको पता होगा। 10 डेज इन जनवरी, 10 डेज इन अप्रैल, फिर जुलाई और फिर अक्टूबर में। और जब कभी कोई जनरल इलेक्शन या आप बोल सकते हैं स्टेट असेंबली की इलेक्शन होती है तो 30 डे का एक एक्स्ट्रा टाइम पीरियड यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट इसमें है कि वही पॉलिटिकल पार्टी जिसके अंतर्गत जो है ना इलेक्टोरल बॉन्ड के अंतर्गत पैसा ले सकते हैं अपने सपोर्टर से, जो सेक्शन 29A ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत रजिस्टर्ड है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड आर वैलिड फॉर 15 कैलेंडर डेज, मतलब अगर आप इस बीच में जब से जो है ना इशू होता है उससे 15 दिन के अंदर अगर आप नहीं आते हैं तो आपको फिर जो है ना कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये जो है ना सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो है एक तरीके से वैलिड होता है, मतलब वो पैसा अब आपके डिपॉजिटर का बैंक के पास रह गया। ठीक है, ये सारी रूल्स जो है ना एक तरीके से बोल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो एलिजिबल होता है इन इट्स अकाउंट टू क्रेडिटेड ऑन द सेम डे। ठीक है, तो जब एक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड आता है मतलब आपके नाम का, तो आप उसी दिन जो है ना आपको ये क्रेडिटेड कर दिया जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको 1% से कम वोट मिलता है लास्ट के जनरल इलेक्शन या लास्ट के स्टेट असेंबली में, तो आप इसके अंतर्गत वैलिड नहीं होगे। इंडियन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपको सुना होगा द तानपुरा, सुरबहार, रुद्रवीणा, विचित्र वीणा, ये सब जो है ना एक तरीके का सभी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और इसमें तानपुरा को तो एक्चुअली में यहाँ पे जो है ना आपको ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखिए तो जब आपको जो है ना कभी दोहे जो आते हैं ना कबीर जी के, उसमें भी इन्होंने तानपुरा की जिक्र किया है। और कंसर्न इसलिए है क्योंकि एक फेमस परिवार है, उन्होंने केवल बोला है कि पूरे इंडिया में जो है 200 कारीगर है, कहाँ पे स्पेशली तो गोवा और कलकत्ता में। तो इसको प्रिजर्व करना, हमारी हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स है, हमारे आर्ट्स है, म्यूजिक है, तो इसको प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक टर्म आया था टौते। टौते जो है ना ये एक्चुअली में एक मॉडस ऑपरेंडी है। कहाँ पे? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में, वहाँ पे ये क्या करता है आपको, ये विक्टिम बनाता है स्पेशली हमारे जो डोमेस्टिक है कंट्री के अंदर में डिफरेंट जगह से जो लोग जाते हैं ना घूमने के लिए, उनको क्यों? क्योंकि बाहर के लोग ज़्यादा ल्योर होते नहीं हो, वो पहले से जो है ना एक ट्रस्टेड जो गाइड टूरिस्ट एक तरीके से डेस्टिनेशन साइट है, वहाँ से वो लोग क्या करते हैं पैक खरीद लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोकल जाते हैं ना उनको ये क्या करता है, राइड वाला, टैक्सी वाला, वो चीप कैब प्रोवाइड करता है और ले जाता है आपको होटल रूम पे ल्योर करके और बोलता है कि भाई देखो, मतलब ये प्रीपेड टैक्सी वाला। और वो फिर बाद में क्या करते हैं, वो सारे जितने भी उस पार्टिकुलर प्रोपेगेंडा में शामिल होते हैं वो सब आपस में पैसा बांट लेते हैं। तो इससे विक्टिम जो है ना आपको जो टूरिस्ट है वो विक्टिमाइज्ड होता है। और ऐसा देखा गया था कि जब से कोविड चालू हुआ तो 2019 से 2021 तक इसमें कमी आई थी। ठीक है, और फिर ये जो है ना जैसे ही अब ओपनिंग होने लगा है तो एकदम बिल्कुल अभी तक 120 केसेस चौथे के आ चुके हैं। दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ टूरिस्ट एंड माल प्रैक्टिस एक्ट जो है ना उसके अंतर्गत ये आता 2010 के अंतर्गत। ठीक है, केरला के अलपुजा में 1000 साल पुराना जो है ना कुदा करपल्ली पंचायत में शिपरेक साइट मिला है, और इसे हम एक तरीके से ममजा दिक्कल शिपरेक साइट भी बोलेंगे। और ये साउथ इंडिया का फर्स्ट रिपोर्टेड एंशियंट हल है।
ये 2 किलोमीटर है दूर है थाईकल बीच से, और इसका जो एज माना जा रहा है एक्सपर्ट के हिसाब से 1020 से लेकर के 1160 एडी तक, ठीक है। इन अ फर्स्ट महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र स्टेट ने भारत की पहली ऐसी राज्य बन गई है जो सेटअप किया है आपको इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री फॉर दिव्यांग। और अगर आप देखोगे तो पूरे महाराष्ट्र में लगभग 2.5 करोड़ के आसपास जो है ना आपको टोटल डिजेबल्ड दिव्यांग मिलेंगे ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनल विद डिजेबिलिटी। इसके दिन जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया। देखिए बुफेलो रेस इन कर्नाटका ड्यूरिंग द सूर्य चंद्रा जादूकरे कंबाला। तो ये एक तरीके का कर्नाटका में बुफेलो रेस होता है, जैसे तमिलनाडु में जलीकाटू बुल रेस, ठीक है। तो ये भी एक तरीके के फार्मिंग कम्युनिटी में बहुत फेमस है। देखिए दंडा करान्या रीजन, ये एक ट्राइबल रीजन है, 50 किलोमीटर रेडियस का है, चिंतूर ऑफ आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ ओडिशा और छत्तीसगढ़ के रीजन इसमें आते हैं। और इसमें मुड़िया ट्राइब जो है ना छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का, वो प्रिजर्व कर रहे हैं लगभग 50 से ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक फार्म्स, और उसमें से 7 मशरूम के वैरायटी। आपको बता दूं कि मशरूम जो है ना वो बांस में उगने वाला एक प्रकार का पौधा होता है जो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। थर्ड इंडिजिनसली थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो आएगा, जिसमें ऐसा सोचा जा रहा था कि हम इंडिजिनसली एयरक्राफ्ट कैरियर 2 बनाएंगे जो विक्रांत से बड़ा होगा। तो नेवी ने इस प्लान को अभी रोक दिया। वो बोल रहे हैं कि हमने जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1 विक्रांत जो बना है उसमें हमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज मिल गई है और बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला है। तो कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया था। तो उन्होंने बोला कि भाई बड़े वाले की प्लान को छोड़ते हैं, कोशिश करते हैं कि हम फिर से एक नया इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1 जो विक्रांत है उसी के जैसा बना। और नेवी फुली अलाइंड है विद द टॉप ब्रेस, मतलब इंडिया लीडर के साथ, जिन्होंने बोला कि इंडिया को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे जब आज़ादी की 100वीं सालगिरह को सेलिब्रेट करेंगे 2047। 17th एशिया एंड पैसिफिक रीजनल मीटिंग, जिसको APARM भी बोलेंगे, ऑफ इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो सिंगापुर में होने वाला है। और इसका थीम है सोशल जस्टिस एंड अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी। 5 से 9 दिसंबर 2022 के बीच होगा। इंडिया जो है ना यहाँ पे मेन एजेंडा रखेगा सस्टेनेबल फाइनेंसिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। मितई मायक, ये मणिपुरी स्क्रिप्ट है और ये रिप्लेस करेगा बंगाली स्क्रिप्ट को। कहाँ पे? तो आपको मणिपुर में बहुत दिन से जो यहाँ पे चल रहा था ये सारी चीज़ें, ठीक है। 18वीं सेंचुरी से बंगाली स्क्रिप्ट वहाँ पे यूज़ था। तो अब जितनी भी न्यूज़पेपर है वहाँ के सभी ने बोला कि अब हम लोग मणिपुरी स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। इस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, ठीक है। हाउस बॉन्ड फेस्टिवल, हाउस बॉन्ड फेस्टिवल जो है ये श्रीनगर में आपको जो है यहाँ पे मनाया गया टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। असीम मुनीर, ये न्यू पाकिस्तान आर्मी चीफ है। चाइना गो होम कैंपेन ये श्रीलंका में चालू है। लोटस टावर कोलंबो में जो है वो चाइनीज फंडेड प्रोजेक्ट था और चाइना की डेट ट्रैप के कारण से जो अभी फाइनेंशियल क्राइसिस आया था श्रीलंका में, अब लोग बोल रहे हैं चाइना गो होम कैंपेन। जिस तरीके से गोटा गो होम मूवमेंट जो प्रीवियस वहाँ के राष्ट्रपति थे गोटायाप्पा राजपक्षे जी, उसको हटाने के लिए। देखिए यूंगसियांग मोआ स्कल्स, मैन स्कल्स, यूंगसियांग मैन स्कल्स, ये एंशियंट इंडिया की सबसे पुरानी, एंशियंट वर्ल्ड की सबसे पुरानी, एंशियंट चाइना में आपको सेंट्रल एशिया में इसको मिला है। मिनरल फाउंड इन आयरन बेस्ड मीटियोराइट। देखिए मीटियोराइट्स होता है कि जब कोई एस्टेरॉइड्स जो है ना अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाता है और कुछ थोड़ा पार्ट धरती पे गिर जाता है तो उसे मीटियोराइट्स बोलते हैं। तो सोमालिया में गिरा है, उसमें न्यू मिनरल मिला है आयरन के नेचर जैसा, इलालिट, ठीक है, इलालाइट। और ये 2 मीटर वाइड का मीटियोराइट्स है और ये जो जिस जगह पे गिरा उसे नाइटफॉल एरिया बोलते हैं, ठीक है। देखिए मेगा कंस्टेलेशन को यूएस अब जो है ना रेगुलेट करने वाली है। जैसे आपको पता होगा मेगा कंस्टेलेशन क्या होता है। कंस्टेलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार। तो यहाँ पे सैटेलाइट को एक तरीके से बोल सकते हैं हम लोग स्टार की तरह कम्युनिकेशन में देख रहे हैं। तो स्पेस एक्स की जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है ये सब सारी रेगुलेट होगी। देखिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन, DBT इन स्टेम। उन्होंने डेवलप किया है नोबल बैग फॉर स्टोरिंग द ब्लड। आपको पता हो कि जब ब्लड डोनेट करते हैं तो बहुत सारा ब्लड खराब भी हो जाता है
और ये ख़राब क्यों होता है? तो ये होता है आपको डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न के कारण, जिसको डैम्प बोलते हैं, जो ब्लड सेल को डैमेज करते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। काजीरंगा के पास हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर है 32.6% पर 100 स्क्वायर किलोमीटर इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ होम टू 60% एशियन एलिफेंट। अगर आप एशियन एलिफेंट को देखो तो 2017 के एलिफेंट सेंसस के हिसाब से IUCN की ये इंडेंजर्ड श्रेणी में है, शेड्यूल्ड 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। लार्जेस्ट लैंड ड्वेलिंग मैमल है। कर्नाटका के पास सबसे ज़्यादा हाथी है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने चालू किया था। टोटल एलिफेंट रिजर्व इंडिया में 32 है। लास्ट की जो रिजर्व 32 नंबर ये अगस्ता मलई रिजर्व है। ग्रेट इंडियन बस्टार्ड ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, क्यों सुप्रीम कोर्ट इसको प्रोटेक्शन की बात कर रही है। थ्रेट सबसे खतरनाक यहाँ पे पावर लाइन ट्रांसमिशन है। फीफा में अभी 32 टीमें खेलती है, 2026 से इसे बढ़ाकर 48 टीम कर दिया जाएगा। तोंगी घोड़ या जिसे ट्री हाउस बोलते हैं, असम में बहुत फेमस है, ताकि जो एलिफेंट खेत में आ जाते हैं बर्बाद करने के लिए वो सब बची रहे। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस करंट अफेयर सेशन को प्यार दीजिए। दोस्तों को एक तरीके से आप सपोर्ट कीजिए हमें बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल, और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी आप शेयर कर सके प्लीज़ शेयर कीजिए, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।